राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनावों में सट्टा मार्केट ने जो अनुमान लगाया है उसने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से उत्साहित कर रखा है, क्योंकि सट्टा मार्केट ने अनुमान ही कुछ ऐसा लगाया है। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ साथ राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नरेश मीणा व एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान के इन उपचुनावों की गूंज पूरे देश में रही। चाहे देवली उनियारा हो, खींवसर हो या फिर दौसा, उपचुनाव होने के बावजूद ये सीटें सुपर हॉट सीट बनी हुई है। इसके अलावा झुंझुनू में ओला परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 84 सलूंबर व रामगढ़ सीटों पर भी वहां के क्षेत्र की जनता खूब रुचि दिखा रही है। 13 नवंबर को मतदान हो चुका और अब सट्टा मार्केट ने जो अनुमान लगाया है वो इतना अप्रत्याशित है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने अपने अलग अलग बयानों में दावे किए, ठीक वैसा ही अनुमान सट्टा मार्केट ने लगाया। बीजेपी के नेताओं ने ये दावे किए थे कि हम सभी सीट जीत रहे हैं। इसी तरह फलोदी के सट्टा मार्केट से लेकर अलग अलग सटोरियों ने भी ये अनुमान जताया है कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत रही है और 1 सीट पर उलटफेर हो सकता है। कुछ अनुमान में 7 की 7 सीटें भी बता दी गई। एक और अनुमान है कि 5 सीट तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस तरीके के अप्रत्याशित अनुमान सट्टा मार्केट द्वारा लगाए गए हैं। उपचुनावों में जहां पहले स्थिति यह थी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी सांसद बन गए थे उनके कारण से सीटें खाली हुई थी, वहां पर तो कम से कम कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि ये सीटें तो हम फिर से जीत लेंगे, लेकिन वहां भी कांग्रेस की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जो अनुमान सट्टा मार्केट से लेकर राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे उनमें, लेकिन इन उपचुनावों में यह सबसे दिलचस्प बात है कि चाहे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हो या फिर झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला या फिर सवाई माधोपुर के सांसद हरीश चंद्र मीणा या फिर भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, इनकी सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से, तो झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला ये प्रत्याशी है। उधर बाबा किरोड़ीलाल मीणा के भाई प्रत्याशी है। लेकिन सट्टा मार्केट ने खींवसर में आरएलपी और झुंझुनू में कांग्रेस की हार का अनुमान जताया है। अलग अलग न्यूज वेबसाइट में इस तरीके की खबरें प्रकाशित हुई है और फलोदी के सट्टा मार्केट के हवाले से ये खबरें दी गई है। इन सट्टा मार्केट पर यकीन करना या नहीं करना, ये सबकी अपनी अलग अलग इसमें नजरिया हो सकता है, लेकिन सटोरियों का इसी तरह का अनुमान है कि राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है या फिर 1 सीट पर ही उलटफेर हो सकता है। वो 84 की सीट बताई जा रही, बाकी जगह बीजेपी को बताया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या रहेगी ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि हाल ही में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए उनमें फलोदी से लेकर देश भर के सट्टा मार्केट ने जो अनुमान लगाए वो सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। इधर लोकसभा चुनाव में टीवी चैनलों के एग्जिट पोल फेल हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सट्टा मार्केट का अनुमान सही साबित हुआ था। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में सट्टा मार्केट का अनुमान बिल्कुल सही निकला था। तो ये जो चाहे सट्टा मार्केट हो या एग्जिट पोल हो, इनके अनुमान कई बार सही होते हैं तो कई बार बिल्कुल उलट भी हो जाते हैं। हरियाणा का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। अब इन उपचुनावों से पहले राजस्थान के उपचुनावों या पिछले चुनावों में सट्टा मार्केट का अनुमान कैसा था और रिजल्ट कैसा था, इसका एक उदाहरण खींवसर को लेकर आपको बताते हैं। खींवसर के इस उपचुनाव में सुपर हॉट सीट खींवसर को बना रखा है। सट्टा मार्केट की अगर बात करें तो पिछले चुनाव जो खींवसर के विधानसभा चुनाव या 2019 के उपचुनाव को लेकर लगाए थे वो सारे अनुमान सही निकले थे।
वर्ष 2008 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक सट्टा मार्केट ने हनुमान बेनीवाल की जीत का दावा किया था और ठीक वैसा ही परिणाम भी सामने आया था। वहीं 2019 में भी उपचुनाव हुआ था, तब आरएलपी से नारायण बेनीवाल प्रत्याशी थे, तब सरकार भी कांग्रेस की थी, तब प्रशासन सिस्टम भी कांग्रेस का था। इस तरह के आरोप तब भी लगे थे, लेकिन तब भी सट्टा मार्केट ने आरएलपी के प्रत्याशी नारायण बेनीवाल की जीत का अनुमान लगाया था और वह अनुमान सही साबित हुआ था। 2008 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब हनुमान बेनीवाल या उनका परिवार चुनाव लड़ रहा हो और सट्टा मार्केट इसके उलट कोई अनुमान जता रहा हो। ये पहली बार ही है। चाहे लोकसभा चुनाव हो जब एनडीए के साथ गठबंधन करके बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, या फिर पिछला लोकसभा चुनाव, इसमें भी बेनीवाल को जीता हुआ बताया गया था। हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में एक चीज जरूर हुई थी, जब सट्टा मार्केट ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले अचानक ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था और एक वक्त पर यह कह दिया था कि यह चुनाव ज्योति मिर्धा जीत रही है। लेकिन थोड़े ही घंटों बाद सट्टा मार्केट फिर से भी पलट गया था और फिर से हनुमान बेनीवाल को जीता हुआ बता दिया था और चुनाव के परिणाम में हनुमान बेनीवाल 41,000 के आसपास वोटों से लोकसभा चुनाव जीते थे। तो यह सट्टा मार्केट का अपना प्रेडिक्शन, अपना अनुमान होता है। हकीकत में क्या होगा यह पता चलेगा 23 नवंबर को। फिलहाल राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनावों को लेकर आकलन व अनुमानों का दौर चल रहा है। लोग भी इन अनुमानों, आकलनों, सट्टा मार्केट से जुड़ी जानकारी में काफी रुचि रख रहे हैं, इसीलिए यह जानकारी आपके साथ साझा की है। सट्टा मार्केट पर यकीन नहीं करें, मैं तो यही कहूंगा, और ना ही किसी तरह का सट्टा लगाया जाए, क्योंकि इनके भरोसे रहना या नहीं रहना सबका अपना विवेक होता है। यहां पैसे लगते हैं, किसी का घर भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन आजकल समस्या ये है कि अनुमान लगाने का ये भी एक अपना तरीका, इसीलिए ये जानकारी आपके साथ साझा की गई है। हम अनुमान लगा के आपको दे रहे हैं सट्टा मार्केट की खबर या हवाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पैसा लगा दे। मेरी राय ये कि आप सट्टा मार्केट और पैसा बिल्कुल नहीं लगाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने इसी तरह की राय आपको दी थी, चाहे चुनाव कोई जीते, ये सट्टा मार्केट का अनुमान ही है। सटोरिये बड़े माहिर और होशियार लोग होते हैं, आम आदमी इनके चुंगल में फंसी जाता है, वो वहां से पैसा कमा ही नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो सारे सटोरिये बर्बाद हो जाते और इस उपचुनाव में अनुमान लगाने लायक वो बचते ही नहीं। हर उपचुनाव या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में सटोरिये अनुमान लगाते हैं, इसका मतलब वो हर बार पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए सट्टा मार्केट में या उसकी जानकारी लेने में रुचि रखे, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन वहां पैसा लगाने में रुचि रखे ये बिल्कुल असामान्य बात है। पैसा लगाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही बर्बादी का घर है। सट्टा मार्केट का ये जो अनुमान है ये सही साबित होगा या नहीं होगा, ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। और एक विशेष जानकारी आपके साथ मैं साझा कर दूं कि 23 नवंबर को सुबह जब पहली ईवीएम खुलेगी, तब से लेकर अंतिम राउंड तक क्यूसर के उपचुनाव सहित सभी 7 सीटों के उपचुनाव में कौन आगे, कौन पीछे, कौन जीतेगा या कौन जीत रहा है, ये सारे अनुमान हम हमारे इसी चैनल पर आपके साथ लाइव साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हर राउंड की एक सटीक जानकारी आपके साथ वहीं से लाइव मतदान केंद्र से, गणना केंद्र से आपके साथ साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ 23 नवंबर को जुड़ना, ताकि आपको हार जीत की सारी जानकारी परफेक्ट तरीके से, एकदम सही तरीके से मिल सके। विशेषकर क्यूसर की रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये बता रहा हूं कि नागौर की लॉ कॉलेज में मतगणना है, तो हम वहीं मौजूद रहेंगे और वहीं से आपके साथ सारी जानकारी साझा करेंगे। साथ में बाकी की सीटों की भी जानकारी साझा करते रहेंगे। नमस्कार।